हेलो पीपल, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चेक करें भाई जल्दी से। आर वी गाइस लाइव? क्या हम लोग यूट्यूब पे लाइव हैं? पहले यूट्यूब को कंफर्म करें, उसके बाद हम लोग जो है क्लास को ऐप में भी शुरू करेंगे पैरेलली। ठीक है, आज का हमारा जो क्लास होगा, बिकॉज पहले के 5-7 मिनट हो सकता है कि हमें थोड़ा समय लगे, बिकॉज इट विल बी द टाइम ऑफ टेस्टिंग। तो प्रॉब्लम नहीं है यार, मेरे हिसाब से ऐप पे तो मुझे लाइव दिख रहा हूँ मैं। क्या हम लोग यूट्यूब पे लाइव हैं? पहले ऐप पे तो लाइव हो गए हम लोग यार पहले ही। यूट्यूब पे अब लाइव हुए पैरेलली। ग्रेट, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से एक बार मुझे ये बताएं सारे लोग कि मैं लाइव आ चुका हूं या नहीं, ऑडियो सही आ रहा है या नहीं, वीडियो सही आ रहा है या नहीं। हो सकता है कि स्टार्टिंग के आज जो है कुछ समय आपके मैं थोड़ा सा पढ़ाने से पहले चेक करना चाहूँगा कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। तो जो लोग ऐप में मुझे देख रहे हैं, ध्रुवी, निखिल और सुरेश भाई, रेमांशी कानानी, आप सभी लोग पहले बताइए कि आपको ऐप में सब कुछ सही दिख रहा है कि नहीं। मंजीत भाई भी आ चुके हैं यूट्यूब हमारे ऐप में, अल्टीमेट सी ऐप में। जो लोग यूट्यूब में हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है भाई कि मुझे पता है आप सब एनरोल कर चुके हो, तो आप लोगों को सिर्फ ऐप में जाना है, जिनके पास इन्फॉर्मेशन आ गई है, जिनको लॉगिन आईडी मिल चुका है। आप सभी को बता दूं, अभी आपको कोर्स की डालने की कोई ज़रूरत नहीं। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आप सीधे जा सकते हो और सीधे आपको चीज़ें जो है डायरेक्टली दिख जाएंगी। जो मैंने होमवर्क करवाया उसको भी अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो देव कुमार बोल रहे हैं कि सर बिल्कुल सही चल रहा है। ध्रुवी बोल रही हैं सब क्लियर है। निखिल मदनलाल गुप्ता भी बोल रहे हैं कि बिल्कुल ऐप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन। ठीक है भाई। जो लोग यूट्यूब में हैं उन सभी से भी दरख्वास्त है, अगर आपके पास ऐप की इंफॉर्मेशन आ गई है तो आप सभी लोग भी प्लीज ऐप में आ जाइए। अजीत कुमार भी ऐप में आ चुके हैं, शिवा गुप्ता भी पहुंच चुके हैं, मंजीत भी आ चुके हैं। तो सभी लोग मेरे हिसाब से जुड़ रहे हैं। जल्दी आ जाइए यार सभी लोग प्लीज। ठीक है। जय वीरू, आपको जो है कोर्स की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ लॉगिन करोगे ना, सिर्फ लॉगिन करोगे, ऐप का लिंक आपको मिलेगा, लॉगिन करोगे आपको हो जाएगा। अगर आपको अभी तक नहीं मिला है डिटेल्स, एक बार ईमेल चेक कर लो। उसके बाद भी प्रॉब्लम आती है तो टेक्निकल टीम्स के हमने जो नंबर दिए हैं उन नंबर्स पर आप कॉल करके पूछ लो, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी भाई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सच। ठीक है। जय वीरू भाई, सवाल का उत्तर मिल गया आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ? ठीक है, सवाल का उत्तर मिल गया ना आपको? ठीक है जी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जबरदस्त भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमें पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। अब पढ़ाई शुरू करने से पहले आप सभी का एक बार वेलकम करना जरूरी है। तो आई वेलकम यू ऑल टू सीए इंटरमीडिएट में 2024 विश्वास बैच। थैंक्स फॉर ट्रस्टिंग अस। ये विश्वास जो आपने हम पर दिखाया है ना, हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हमारी तरफ से जो हो सकता है बिल्कुल बेस्ट देंगे, और मे 24 सीए इंटरमीडिएट में हम मिलकर बहुत बढ़िया नंबर्स के साथ क्रैक करेंगे बोथ ग्रुप। सवाल ही नहीं उठता सर। तो कॉस्टिंग सब्जेक्ट है, ग्रुप 2 का पहला पेपर, पेपर नंबर 4। और आज हम लोग इसके लेक्चर 5 में पहुंच चुके हैं। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, जो लोग डेमो लेक्चर देख रहे हैं उनको ये बता दूं भाई कि आ, हमने इनिशियल कुछ क्लासेस वो जो है डेमो लेक्चर्स रखी थी यूट्यूब में। तो 15 सितंबर इज द डेट, मतलब जो इसके बाद अगली क्लास होगी वो सिर्फ ऐप पर होने वाली है। तो ये यूट्यूब की लास्ट क्लास है। कल भी सारी क्लासेस यूट्यूब पर होंगी, लेकिन कल मेरा क्लास होता नहीं है, इसलिए परसों से हम पूरी तरह कट ऑफ ऐप में शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है। अब मेरे आपको बता दूं, जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देखने वाले हैं ऐप में, उन सभी बच्चों को क्रेडेंशियल्स मिल गए हैं या मिल जाएंगे बहुत जल्दी, या उनके पास कॉल्स भी आ रहे हैं। आपको ऐप डाउनलोड करना है, ऐप की लिंक आपको मिलेगी और आपको ईमेल आईडी पासवर्ड डालना है। आपको आपका बैच असाइन हो जाएगा और जब जब टीचर्स लाइव आएंगे आपकी लाइव स्ट्रीमिंग चालू हो जाएगी। दूसरी बात, जो बच्चे गूगल ड्राइव का ऑप्शन ले रहे हैं, तो पहले के लेक्चर्स तो बैकअप डले हुए हैं यूट्यूब में, वहीं से देख सकते हो। लेकिन उसके आगे के लेक्चर्स, मतलब 15 सितंबर ऑनवर्ड्स वाले लेक्चर, जैसे जैसे लेक्चर खत्म होगा ना, उसके 2 घंटे में तुमको वो वहां पर जो है तुम्हारे कोर्स में दिखने लगेगा। तो जो लोग गूगल ड्राइव में हैं या जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग में बैकअप वाले हैं उनको सीरियल की मिलेगी। तो लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए कोर्स की जरूरत नहीं है, लेकिन बैकअप देखने के लिए कोर्स की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो अभी जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग में है, अभी कोर्स की चिंता मत करो। लेकिन जैसे ही बैकअप शुरू होगा 15 तारीख से, तो कोर्स की भी आपको, मतलब जैसे यूट्यूब पे बंद होगा वैसे कोर्स की भी सबको ईमेल पर आने लगेंगी। ठीक है।
बस आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, ये श्योर है। चलेगा। जैसे देव कुमार व्यास अभी क्लास में है, अभी क्लास को देख रहे हैं, फिर भी बोल रहे सीरियल की दे दो, सीरियल की दे दो। उन्होंने मेरा सवाल नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। जब यूट्यूब पे बंद होंगी क्लासेस तो जो बैकअप क्लास है वो आपको सीरियल की के थ्रू मिलेगा। तो उसके लिए थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि अभी तुम बैकअप थोड़ी देख रहे हो, अभी तो तुम लाइव देख रहे हो ना। तो अभी यहीं पर फोकस करो। सर मेरी अभी लाइव क्लास छूट गई, तो अभी तो यूट्यूब पर भी लाइव है, अभी बैकअप की टेंशन नहीं। जब यूट्यूब पर बंद हो जाएगा वहां से फिर बैकअप तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगा ना, तो वो बैकअप का डिटेल्स भी तुम लोगों को ईमेल पर आएगा। क्या अब मेरी बात क्लियर है सभी लोगों को? चलो अब मैं यहाँ पर देख लेता हूँ भाई क्या डाउट है, क्या समस्या आप लोगों को। बुक्स जो हैं भाई बहुत जल्दी डिस्पैच होने वाली हैं। जिन लोगों ने पूरा फीस पे कर दिया उन लोगों को बुक्स डिस्पैच हो जाएंगी। वॉल्यूम 1 तो डिस्पैच हो जाएगा, रेडी है, बन चुका है, कवर पेज सब कुछ रेडी है, बस 1-2 दिन में डिस्पैच होना है। ठीक है, चलेगा। बेटा वैभव भाई मैंने वो कर दिया यार, और मेरे हिसाब से बढ़िया क्वालिटी आ रही। मेरे पास भी स्टूडेंट का एक लॉगिन आईडी है और मैं वहां से देख रहा हूँ। बुक्स जो है भाई बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, मैं आपको दिखा सकता हूँ, सुपर क्वालिटी आ रही है। ठीक है, तो आप ना, आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, बट आई थिंक यहाँ पर अभी रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, अभी आप पढ़ने में ध्यान दीजिए। ओके, चलेगा सर। हाँ, तो जिन लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग में देखना है उनको सिर्फ लॉगिन करके लाइव स्ट्रीम के टाइम पे जाना है। जिन लोगों को बैकअप देखना है उनको वो लाइव स्ट्रीम की डालनी पड़ेगी, जो आपको मेल में आएगी, लेकिन वो 15 तारीख से आएगी। क्यों? क्योंकि अभी तो बैकअप चालू नहीं हुआ। ठीक है, तो 2 दिन के अंदर सबको वो मेल कर देंगे। जो लोग यूट्यूब में हैं उनके कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। मंजीत हैं, नेहा हैं, वंदना हैं, भीमा शंकर हैं, वैभव हैं, और जय वीरू को तो मैंने जवाब दे दिया है। जी सर, पर मैंने उन्हें कॉल किया था तो उन्होंने बोला कि पीछे से ग्लिच है और उन्हें भी नहीं पता कितना टाइम लगेगा। चिंता मत करो उसकी, मैं अभी बता रहा हूँ, ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। अभी मेरी टेक्निकल टीम के साथ डिस्कशन हुआ है, उसके बाद का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं। जय वीरू, ठीक है। सूरज जी राधे राधे। और जय वीरू तुम टेंशन लेना बंद करो यार, अभी की क्लास अटेंड करो बढ़िया तरीके से, एकदम शिद्दत से। किसी का ये हो रहा है क्या कि क्लास ही नहीं देख पा रहा है, उसका टाइम वेस्ट हो रहा है ना, उसके लेक्चर छूट गए, ऐसा किसी के साथ नहीं हो रहा ना। जब एप्लीकेशन पूरी तरह सॉर्ट आउट हो जाएगा तभी यूट्यूब पर बंद करेंगे। तो किसी की पढ़ाई नहीं रुक रही है ना, तब तक मैं आप लोगों से भी कोऑपरेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। डन एवरीवन? चलेगा सर, नो प्रॉब्लम। पर ये बता दूं सबको कि हमें पूरी एक्सपेक्टेशन है कि कल तक सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो 15 से अब हम लोग ऐप में पूरी तरह शिफ्ट हो रहे हैं, यूट्यूब पर क्लास नहीं होंगी। ठीक है जी, चल ठीक है भाई सूरज, ओके। गुड इवनिंग जय भारत प्रजापति, आयुष ठाकुर, सबको वेरी गुड इवनिंग। मोबाइल ऐप का इंटरफेस ज़्यादा बढ़िया है एज कम्पेयर टू विंडोज़। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब ना मैं शुरू करने जा रहा हूँ। सबको मतलब जो लोग अब ऐप में नहीं आ रहे हैं, अभी यूट्यूब से देख रहे हैं, डेमो देख रहे हैं, यूट्यूब पे देखो। पर जिनको ऐप का लॉगिन पासवर्ड मिल गया है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी ऐप को चेक कर लो, अभी तुम्हारे इश्यूज देख लो। फिर बाद में तुम जब पूरी तरह हम ऐप में शिफ्ट हो जाएंगे तब फिर कैसे ऑप्शन रहेगा तुम्हारे पास। इसलिए अभी अपनी प्रॉब्लम सारी सॉर्ट आउट कर लो आज और कल में। ठीक है, चलेगा सर, नो प्रॉब्लम। अच्छा वैभव भाई, विंडो में क्वालिटी डाउन आ रहा है, चलो ये फीडबैक मैं, ये वाला फीडबैक मैं टीम को देता हूँ। ठीक है, कि विंडोज़ में क्वालिटी क्यों डाउन आ रही है, ये जानना पड़ेगा भाई। ये मैंने फोटो खींच ली आपके मैसेज की, और मैं टेक्निकल टीम को अपनी तरफ से भी बोल दूंगा। चलेगा सर, नो प्रॉब्लम। दीपक जी बहुत बढ़िया यार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है प्रणव, आई एम फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट विद 6+ years ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर सी एजुकेटर बाय पैशन बाय चॉइस। दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे। फाउंडेशन लेवल पर आपको पढ़ाता हूँ मैं सैलरी स्टैट्स, इंटरमीडिएट लेवल पर आपको पढ़ाता हूँ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये है विश्वास बैच कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 5, जहां पर हम लोगों ने टॉपिक शुरू कर दिया है सर, कौन सा? मटेरियल कॉस्टिंग का सेकंड पार्ट। तो मटेरियल कॉस्टिंग का पहला लेक्चर हुआ, आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर आप हमारे साथ रिसेंटली जुड़े हैं, आपको नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं, ultimateca.com में जाके 30 सितंबर तक आप सिर्फ 101 रुपीज़ में हमारे कोर्स को पूरी तरह ऐप में एक्सेस कर सकते हो, और उसके बाद आपको बैलेंस फीस पे करनी होगी। तो अगर आपके दूसरे अकेडमी से रिफंड्स पेंडिंग है, तब तक आप जल्दी से सॉर्ट आउट करवा लीजिए, सो दैट आपकी पढ़ाई जो है वेस्ट ना हो। ठीक है जी। नोट्स की बात करूं तो हार्ड कॉपी नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे जैसे आपका फीस पेमेंट पूरा हो जाएगा। और जो फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है
मटेरियल, उसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अवेलेबल करवा दी है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, लिंक इन द लाइव चैट इज प्रोवाइडेड टू एवरीवन हियर। तो मैं हूं तैयार, अगर आप लोग भी हैं तैयार तो जो लोग YouTube में हैं भाई वो भी कंफर्म करें, जो लोग ऐप में हैं वो लोग भी जल्दी से कंफर्म करें। आई विल स्टार्ट द सेशन इन द काउंट ऑफ 10। सो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0 0। चलिए सर शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन, लेट्स बिगिन। यस, तो मटेरियल कॉस्टिंग का एक क्विक रिवीजन दे देता हूं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था सर? हमने पढ़ा था कि मटेरियल होता क्या है। हमने देखा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में से हमारा फोकस डायरेक्ट मटेरियल में है जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट वाला पार्ट तो ओवरहेड्स के अंदर डील होता है। इंपॉर्टेंस क्यों ज्यादा है? क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मटेरियल का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है कॉस्ट में। इट्स अ सिग्निफिकेंट कॉस्ट एलिमेंट। अब मैं अगर बात करूं आपसे 3 प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल की, तो वो है सर 3E। इकोनॉमी इन प्रोक्योरमेंट, खरीदना सस्ता है तुमको सोच समझ के। हैंडल और प्रोसेस जब तुम कर रहे हो मटेरियल को तो वो एफिशिएंट वे में होना चाहिए, और जो तुम आउटपुट निकाल रहे हो वो अच्छी क्वालिटी का निकालना चाहिए ताकि रीवर्क ना करना पड़े, डिफेक्टिव ना निकले, इफेक्टिवनेस होनी चाहिए तुम्हारे डिजायर्ड आउटपुट में। अगली बात अगर मैं करूं आपसे तो इट इज वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीट्स। क्या है वो? वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीट्स। क्या मतलब होता है इसका? जब हम मटेरियल परचेज करते हैं, प्रोक्योर करते हैं, तो क्या होता है ना सर, बहुत सारे खर्चे होते हैं। जब आप खरीद के ला रहे हो तो परचेज वैल्यू तो है, पर उसके साथ साथ डिस्काउंट मिल रहा है, सब्सिडी मिल रही है, टैक्सेस लग रहे हैं, जीएसटी लग रहा है, कैश डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो कौन सी चीज को मैं कंसीडर करूं, कौन सी चीज को कंसीडर ना करूं, कौन से डिस्काउंट्स को माइनस करूं, कौन से डिस्काउंट्स को माइनस ना करूं, कंटेनर की कॉस्ट को लूं चाहे ना लूं, अगर शॉर्टेज नॉर्मल है तो उसका क्या ट्रीटमेंट करूं, शॉर्टेज अब नॉर्मल है तो उसका क्या ट्रीटमेंट करूं, ये सारी चीजें आपने मटेरियल रिसीट्स में मेरे साथ पढ़ी। अब सुनो, ट्रेड डिस्काउंट सर बिल्कुल माइनस होगा, सबको मिलता है। क्वांटिटी डिस्काउंट क्योंकि आपने ज्यादा क्वांटिटी ली इसलिए आपको मिला है, वो भी नॉर्मल है। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एक सेक्रीफाइस करने से मिलता है, इसलिए कैश डिस्काउंट जो चीज है आपको, वो कैश डिस्काउंट वाली जो चीज है उसको आपको पूरी तरह इग्नोर करते हुए चलना है। जब आप मटेरियल की परचेजिंग की एंट्री कर रहे हो, कॉस्ट ले रहे हो, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल में कैश डिस्काउंट को कभी माइनस मत करना। सब्सिडी ग्रांट इंसेंटिव को माइनस करोगे। अगर खरीदते समय कुछ टैक्स देते हुए आ रहे हो, रोड टैक्स, एंट्री टैक्स, टोल टैक्स, वो भी ऐड होगा क्योंकि भाई तुमने पे किया है, बायर ने पे किया है। जीएसटी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। जीएसटी पॉइंट के अंदर मैंने बताया था, अगर क्रेडिट अवेलेबल है तो तुमको तो वो खर्चा खर्चा है ही नहीं, क्योंकि वो तो बाद में सेट ऑफ हो जाएगा, तो इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ परचेज। लेकिन अगर मान लो तुम अनरजिस्टर्ड डीलर हो और तुमको जीएसटी का क्रेडिट मिलता ही नहीं है, तो जब तुम कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालोगे तो तुम उसको ऐड करोगे। अगला एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं सर। एग्जाम्पल नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हमने जीएसटी को भी इग्नोर किया था, कैसे हमने कैश डिस्काउंट को भी इग्नोर किया था, और 4,90,000 रुपीज हमारा सही आंसर आया था। इसके बाद मैं आगे बढ़ा था आपके साथ पेनल्टी और चार्जेस के केस में, जहां मैंने डीमरेज का एग्जाम्पल आपको सिखाया था कि हम पोर्ट में सामान बुलवा लिए, अब वो डिले हो रहा है अनलोड करवाने में, उसकी पेनल्टी लग गई। तो पेनल्टी नेचर के कोई भी खर्चे हैं, बताइए क्या करना है मुझे, जल्दी आंसर दें सर। पेनल्टी नेचर के अगर कोई भी खर्चे हैं तो हम लोगों को उसको एबनॉर्मल मानते हुए सीधे पीएनएल में डालना है, मटेरियल की कॉस्ट में नहीं जोड़ना है। इंश्योरेंस करवाना जरूरी है, नॉर्मल है। कमीशन ब्रोकरेज जरूरी है भाई, उसके बिना तुम खरीदी नहीं कर पाओगे, नॉर्मल है, ऐड करो। भाड़ा, फ्रेट इनवर्ट्स दे के आ रहे हो, ऐड करना पड़ेगा। कंटेनर में अगर नॉन रिटर्नेबल है कंटेनर तो पूरा पैसा खर्च हो गया, ऐड कर दो। अगर रिटर्नेबल कंटेनर है तो फिर ये देखो रिफंड कितना मिल रहा है, पूरा रिफंड मिल रहा है तो कॉस्ट में कुछ भी मत लो। पार्शियल रिफंड मिल रहा है तो जितना शॉर्टफॉल है, जितना रिफंड नहीं मिल रहा है उतने को ऐड कर लो। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, चलिए अब सुनो। और क्या भाई, मैं देख लेता हूँ यहाँ पर कि बच्चे मेरे को और क्या फीडबैक दे रहे हैं। सिद्धार्थ अग्रवाल बोल रहे हैं वॉइस थोड़ा इंक्रीज कर लो, मैं एक बार चेक करता हूँ। रिफंड मिल रहा है तो कॉस्ट में कुछ भी मत, पार्शियल रिफंड मिल रहा है तो वॉइस तो यार मेरे को लगता है यूट्यूब में और ऐप में दोनों में बराबर आ रही है, मेरे को ऐड कर लो। समझ गए मेरी बात? हाँ, दोनों में बराबर आ रही है, फुल है। और बढ़ा दूंगा कल से, मेरे हिसाब से और ज्यादा करूंगा तो फटेगी, इसलिए मैं नहीं बढ़ा रहा था। रिया पांडे बोल रहे सर जीएसटी वाले क्रेडिट अवेलेबिलिटी समझ नहीं आया सर, एग्जांपल से समझा दो प्लीज। ठीक है, आज एक और एग्जांपल हम करेंगे ना, उसमें समझा दूंगा, उसमें भी जीएसटी आने वाला है। सर पॉज करने पर थंबनेल आ जाता है, लिखने में दिक्कत होती है।
अच्छा, चलो ये वाला आपने अच्छा पॉइंट बोला, इसको भी मैं फोटो खींच लेता हूँ, इसके बारे में भी मैं टेक्निकल टीम को बता देता हूँ। थैंक यू सो मच गाइज यार, आप लोग जो फीडबैक दे रहे हो ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है भाई जो क्लास करते समय ही पता चलती है। तो आज के क्लास में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा बेटा, बट दैट इज़ फॉर यू ओनली, कि मैं टेक्निकल टीम को वो फीडबैक दे पाऊँ, है ना, इसलिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ भाई। चलो, एग्जाम्पल 2 भी हमने कर लिया था। फिर मैंने आपको आखिर में शॉर्टेज बहुत अच्छे से समझाया था, तो पेट्रोल पंप वाला एग्जाम्पल था जिसमें बहुत शिद्दत से हमने इस बात को समझा। दो टाइप की शॉर्टेज है सर, एक है नॉर्मल शॉर्टेज, एक एबनॉर्मल। नॉर्मल शॉर्टेज का मतलब तुम्हें पता है बिकॉज ऑफ सम अनअवॉइडेबल कंडीशंस, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की भी हो सकती है, नेचर की भी हो सकती है, जैसे इवोपोरेशन। तुम पेट्रोल का टैंकर बुलवा रहे हो, तुमको पता है कि 4% पेट्रोल तो उड़ जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे बताइए? तो सर इस चीज को हम बोलेंगे नॉर्मल शॉर्टेज। अब नॉर्मल शॉर्टेज का ट्रीटमेंट क्या है? सर जितना भी नॉर्मल शॉर्टेज का कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ द नॉर्मल शॉर्टेज, क्या करते हैं उसके साथ हम, उसको हम बाकी जो गुड यूनिट्स होती हैं बची हुई उसमें बांट देते हैं। याद आ रहा है? जो कॉस्ट तुम्हारी 72 रुपीज पर यूनिट आ रही थी, नॉर्मल लॉस की जो 800 यूनिट्स थी, उसका जो टोटल कॉस्ट आ रहा है वो तुम्हारी रिमेनिंग यूनिट्स में बढ़ चुका था 19200 यूनिट्स में, और जो तुम्हारी कॉस्ट थी वो 72 से 75 हो गई थी। ठीक है नेहा जी, योर पॉइंट इज नोटेड। आनंद भाई, योर पॉइंट इज नोटेड। ऐप में तो वीडियो क्वालिटी मैक्सिमम ही आ रही है सीधे, ठीक है। अगला सुनो मेरी बात ध्यान से, एबनॉर्मल। जो तुम्हारा कॉस्ट होता है एबनॉर्मल वाला, मतलब मान लो ज्यादा शॉर्टेज होगी, जितना सोचे थे उससे ज्यादा शॉर्टेज, मुझे बताइए क्या एबनॉर्मल शॉर्टेज की कॉस्ट बाकी लोग आपस में बांटते हैं या मना कर देते हैं? सर मना कर देते हैं सर, कहते तुम एबनॉर्मल हो भाई, तुम्हारे खर्चे को हम नहीं बांटेंगे। नॉर्मल लॉस के खर्चे को गुड यूनिट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया था, लेकिन एबनॉर्मल लॉस की वजह से जो नुकसान की वैल्यू आ रही है वो सीधे पीएनएल में ट्रांसफर होगी, और उसकी वजह से आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे? आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को, मटेरियल की कॉस्ट को इंक्रीज नहीं कर सकते। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आप लोग अपनी मटेरियल की कॉस्ट को इंक्रीज नहीं कर सकते। डन सर, समझ में आ गया सर। तो एग्जाम्पल 3 मैंने आपको करवाया था, एग्जाम्पल 3 देख लेते हैं एक बार नोटबुक में जाके, अंत में हम लोगों ने किया था, अगर आपको याद हो। ये देखो, मैंने आपको कैश डिस्काउंट समझाया था, है ना, फिर एक क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ मटेरियल का करवाया था। एग्जाम्पल 3 मैंने आपको करवाया था 72 रुपीज पर लीटर, फिर अच्छे से रीजन लिखवाए थे, ठीक है। ये सब कुछ हमने करवाया था। चलो भाई, एबनॉर्मल लॉस। अच्छा, अब जो है सिद्धार्थ भाई बोल रहे हैं कि सर क्या अनअकैडमी जैसा टीचर के साथ कॉल करने का ऑप्शन, भाई दो चीज़ों पे काम चल रहा है जिसको देख के आप खुश हो जाओगे। थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि टेस्टिंग चल रही है। एक ऑडियो फीचर और एक वीडियो फीचर। तो ऑडियो कॉल का फीचर तो आएगा ही, पर उसके साथ साथ वीडियो कॉल का फीचर भी आएगा कि हम बच्चे को वीडियो कॉल भी कर सकते हैं ऐप में। लेकिन थोड़ा आप लोगों से बस ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि इतनी हैफेजार्ड तरीके से हम उसको ऐप में ले आएं कि नॉर्मल क्लास भी डिस्टर्ब हो जाए। तो उसकी टेस्टिंग जब तक चल रही है तब तक आप लोगों से सहयोग एक्सपेक्टेड है। अभी बस आप ये इंश्योर कर लो कि आपकी क्लास तो नहीं अटक रही है, आपको पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। फिर धीरे धीरे हम फीचर्स ऐड ऑन कर रहे हैं, ठीक है। आपको भी पता है बहुत इंस्टेंटली हम लोगों ने नया सेटअप किया सब कुछ, और धीरे धीरे उसको इम्प्रूव कर रहे थे। तो बिल्कुल उस पर काम चल रहा है और बिल्कुल आ जाएगा वो, ये भी बता देता हूँ मैं तुमको, ठीक है। फॉरवर्ड बैकवर्ड चल रहा है भाई, ऐप में तो चल रहा है, मैं ऐसा देख पा रहा हूँ। आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये जैसे अभी लाइव चल रहा है, ठीक है। ये जैसे लाइव चल रही है क्लास, ये लाइव चल रही है, ठीक है। नया सेटअप किया सब, इसको यहाँ से पीछे करता हूँ तो पीछे का भी आ रहा है, ये देखो स्टार्टिंग का भी आ गया, डिस्काउंट को भी इग्नोर किया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से फॉरवर्ड बैकवर्ड का ऑप्शन है, लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं आ रहा है तो बताइएगा भाई क्यों नहीं आ रहा है, आई डोंट नो, है ना। तो जो एक्चुअल में प्रॉब्लम्स है उसको मैं नोट कर रहा हूँ, उस पर काम भी करवाऊंगा, लेकिन जो प्रॉब्लम ही नहीं है उसको भी आप प्रॉब्लम बोलोगे तो अच्छी बात नहीं है ना भाई। तो आपको डीपीक्यू क्या मिला था बताइए? रिया पांडे ने क्या डाउट, क्या पॉइंट बोला है? वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर पा रहे हो, बताओ यार। वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर पा रहे, अच्छा। ये वॉल्यूम इंक्रीज, ये वॉल्यूम डिक्रीज, ये तो मोबाइल में ही ऑप्शन होता है, इसको ऐप में ऑप्शन देने की क्या जरूरत है भाई? वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज जो करना है भाई, वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज जो करना है वो तो ऐप में, मतलब मोबाइल में ही होता है ना फीचर। लैपटॉप में देख रहे हो तो लैपटॉप में भी वॉल्यूम कम ज्यादा होता है, ये भी कोई बात हुई क्या यार?
अरे लैपटॉप में वॉल्यूम कम हो जाता है, वॉल्यूम की अलग बटन होती है, ऐप में उसकी जरूरत नहीं है भाई। गजब कर दिया तुम लोग यार। अच्छा चलो एक काम करता हूँ ना, आज की क्लास में पैरेलली ऐप चालू किया हूँ, कल की क्लास में मैं विंडोज भी चालू कर दूंगा। अभी मेरे पास लॉगिन आईडी पासवर्ड तो है नहीं, तो अभी मैं इंस्टेंटली नहीं कर पाऊंगा। तो आज मैं ऐप के सारे फीडबैक ले लेता हूँ और कल मैं विंडोज के सारे फीडबैक ले लूंगा, चलेगा दोस्तों? इनफैक्ट आपकी जो अगली क्लास भी होगी कल, अकाउंट्स की सुबह, फिर लॉ की होंगी, फिर एफएम की भी होंगी, टैक्सेशन की भी होंगी, उसमें भी आप सर लोगों को फीडबैक देना विंडोज़ के बारे में भी। और कल मैं क्या करूँगा ना, कल किसी और सर की क्लास में मैं भी ज्वाइन कर लूँगा विंडोज़ के लॉगिन से, तो मैं भी देख लूँगा और क्या इशू आ रहा है। ठीक है, चलेगा? ओके सर। ओके रिया पांडे, नोटेड नोटेड। इसको भी मैं फोटो खींच लेता हूँ। एंड आई एम रियली सॉरी, अभी जो इंटरप्शन आ रहा है ये टेम्पररी चीज़ है भाई, मुझे बिल्कुल मन नहीं होता भाई, ऐसे क्लास में डिस्टर्बेंस आता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अभी मैं कुछ कर नहीं सकता उसके लिए। अभी मैं बस ये चाहता हूँ कि यार धीरे धीरे चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं और बाकी सब कुछ बढ़िया रहे। तो अब मैं पढ़ाई चालू कर रहा हूँ, ठीक है? तो सेकेंड लेक्चर में, मतलब मटेरियल कॉस्ट के फर्स्ट लेक्चर में, या हमारा लेक्चर नंबर 4 की बात करूं अगर मैं, तो मैंने डीपीक्यू आप लोगों को दिया था क्वेश्चन 3। तो डीपीक्यू क्वेश्चन 3 आप लोगों ने ट्राई किया होगा, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग जो है क्लास में करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आप मुझे बताना कि क्या आपको क्वेश्चन 3 अच्छे से समझ में आया कि नहीं। आर वी रेडी फॉर द होमवर्क? पढ़ाई कर लें अब हम लोग। ऐप के बारे में तो बात बहुत सारी कर ली मैंने, आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो मैंने नोट कर ली, उस पर हम वर्क भी करवाना चालू करते हैं। अब हम पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है? पढ़ाई तो कर पा रहे हो मेरे हिसाब से, स्क्रीन भी सबको दिख रही है, ऑडियो भी आ रहा है और मुझे भी देख पा रहे हो। मैं तो नहीं दिखूं तो भी चलेगा, बस मेरी आवाज आनी चाहिए और मैं जो लिख रहा हूँ वो तुमको दिखना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलो सर। तो एट व्हाट प्राइस पर यूनिट वुड बी पार्ट नंबर A32 बी एंटर्ड इन द स्टोर्स लेजर इफ द फॉलोइंग इनवॉइस वाज रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर? सप्लायर मतलब जिससे मैंने गुड्स खरीदा, उसने मेरे को ना एक मटेरियल भेजा है, उस मटेरियल का नाम है पार्ट नंबर A32। उस मटेरियल का नाम है पार्ट नंबर A32। और जब उसने मेरे को ये भेजा ना, तो साथ में इनवॉइस भेजा है, ये इनवॉइस है, इनवॉइस बिल मतलब वो भेजा है। अब बिल को देख के तुम मुझे बताओगे दोस्त, बिल तो अपने सामने, बिल को देख के तुम मुझे बताओगे कि अपने को कितने रुपए का मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है। तो वही तुमसे पूछ रहा है, व्हाट शुड बी द प्राइस पर यूनिट, जो कि आप स्टोर लेजर में डालने वाले हो। क्या आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि स्टोर लेजर्स के अंदर, स्टोर लेजर्स के अंदर हम लोग एक तरफ क्वांटिटी लिखते हैं और एक तरफ रेट लिखते हैं और यहाँ पर अमाउंट लिखते हैं। तो वहां पर क्या रेट आप लिखोगे ये आपसे पूछा जा रहा है। मतलब मटेरियल कॉस्ट निकालो और नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करो, तो तुमको कॉस्ट पर यूनिट पता चल जाएगा। एक एक करके आइटम पढ़ता हूँ सर। 200 यूनिट्स लिए थे मैंने 5 रुपए के रेट से 1000, 20% का तो मुझे सीधे फ्लैट डिस्काउंट मिल गया भाई, 200 रुपये। ठीक है, तो 800 रुपये का नेट हो गया। जीएसटी है 12%, मतलब 96। तो 800 रुपीज़ में 12% चेक कर लेता हूँ कि सही कैलकुलेट किया है इनवॉइस में, सही कैलकुलेट किया है। पैकिंग चार्जेस दिया है और लिखा हुआ है नॉन रिटर्नेबल, ओहो हो, फिर तो हमारा खर्चा लग गया यार 50 रुपीज़। तो 946 रुपीज़ का बिल आया है। अब मैं कितने रुपए की मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट मानूंगा? पॉइंट नंबर 1 में लिखा है कि 2% का कैश डिस्काउंट भी मुझे दिया जा रहा है अगर मैं पेमेंट 30 डेज में कर रहा हूँ। और सेकंड पॉइंट पे लिखा है कि जीएसटी का क्रेडिट लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी हमारे पास हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट का, इनपुट टैक्स क्रेडिट का अगर आपको क्लेम करना है इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो भी आपके पास है, मतलब आप एक रजिस्टर्ड डीलर होगे। चलो सर, तो ये लीजिए, आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, लिख रहा हूं, आप लोग भी मेरे साथ साथ में भी लिख सकते हैं, समझते भी जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल, सबसे पहले अपन लोग लिख देते हैं भाई यहां से परचेज वैल्यू। सर कुछ ना लिखा हो तो कौन सा डिस्काउंट मानते हैं बेटा? ट्रेड डिस्काउंट मानते हैं। तो परचेज वैल्यू 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5, मतलब 1000 रुपीज, लेस ट्रेड डिस्काउंट। सारे पॉइंट डिस्कस करूंगा, ठीक है देव भाई? ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट है हमारा 20%, 200।
नेट आ गया 800 रुपीज। अब सर क्योंकि जीएसटी का क्रेडिट मिल रहा है, सुनना मेरी बात ध्यान से, जीएसटी का क्रेडिट मिल रहा है क्या हमको? अगर क्रेडिट मिल रहा है तो इट इज नॉट टू बी एडेड टू द कॉस्ट। जो बच्चे पूछ रहे थे मेरे से कि सर वो जीएसटी वाला पॉइंट फिर से बता देना, सुनो मेरी बात ध्यान से। एक फंडा होता है टैक्सेशन के अंदर जो आप लोग पढ़ोगे जब आप लोग जीएसटी पढ़ोगे, कि अगर मैं कोई गुड्स खरीद के आ रहा हूं और मैं अपने सप्लायर को पेमेंट किया हूं जिसमें जीएसटी इंक्लूड था, तो अब जब मैं एक इनवॉइस रेज करूंगा मेरे कस्टमर के लिए, उसमें जो मैं सामने वाले से टैक्स कलेक्ट करूंगा, उस लाइबिलिटी को मुझे गवर्नमेंट को पूरा पे नहीं करना पड़ता, उसमें से जो मैं ऑलरेडी जीएसटी पे करके आया हूं ना वो माइनस करने मिल जाता है। तो जीएसटी को ऐड करें कॉस्ट में, जीएसटी है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि बाद में उसको तुम क्लेम कर पा रहे हो ना, तो वो तुम्हारी कॉस्ट नहीं है, तो जीएसटी को ऐड नहीं करना। अगला पॉइंट, जीएसटी को तो इग्नोर कर दिया। क्या कैश डिस्काउंट 2% का लोगे? सर कैश डिस्काउंट को तो हमेशा इग्नोर किया जाता है। फिर बचता है पैकिंग चार्जेस। सर क्योंकि पैकिंग चार्जेस में लिखा हुआ है नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस, क्योंकि पैकिंग चार्जेस में लिखा हुआ है नॉन रिटर्नेबल, इसलिए मेरे हिसाब से क्या भाई, अगर रिटर्न नहीं हो सकता तो पूरा खर्चा तुम्हारा लग गया ना, तो यहां पर तुम कॉस्ट ऑफ कंटेनर भी ऐड कर दोगे, रिफंड थोड़ी मिल रहा है तुमको। फुल्ली रिटर्नेबल होता तो बात अलग है सर। तो यहां पर आ जाएगा पैकिंग चार्जेस में 50 रुपीज। बताइए भाई टोटल कितना आ गया? टोटल कितना आ गया सर? टोटल आ गया ₹850। ये टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल आ गया। अब मैं पूछता हूं नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है? नंबर ऑफ यूनिट्स आपने कितनी परचेस करी है सर? सर हमने 200 यूनिट्स परचेस करी है। तो क्या आप लोग मुझे बताओगे प्राइस पर यूनिट टू बी एंटर्ड इन स्टोर लेजर? व्हाट शुड बी द प्राइस पर यूनिट टू बी एंटर्ड इन स्टोर लेजर? सर डिवाइड कर देते हैं, 850 डिवाइडेड बाय 200। बताओ एक यूनिट कितने रुपए की पड़ी? सर ₹4.25 पर यूनिट। आपके सामने सॉल्यूशन रेडी है, एक बार देख लीजिए, और अगर क्लियर है तो जल्दी से कंफर्म कीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अच्छा, जो चीज मैं इग्नोर करके चल रहा हूँ ना, मुझे उसका नोट देना पड़ेगा, भूलना मत। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी ये बात समझाई थी, सिखाई थी, कि अगर हम कोई आइटम को इग्नोर कर रहे हैं, जैसे कि इग्नोर मतलब जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं, तो हम भूले नहीं है, हम बताएंगे एग्जामिनर को कि हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं, ये भी हमको बताना है क्लास में। ठीक है ना एवरीवन? चलेगा ना? ओके रिपोर्ट सर, नो इश्यूज। यूट्यूब में भी साउंड बढ़ा दो। लो भाई साउंड तुम्हारे सामने ले लेता हूँ मैं, 100% कर देता हूँ। कोई भी साउंड में इश्यू होगा तो उसको बढ़ा देता हूँ। लो, साउंड की परेशानी तो है ही नहीं वैसे, बट ठीक है कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। 94 था, लो 100 कर दिया। हेलो हेलो हेलो, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया। चेक कर लो भाई, गाना सुनाने के बाद अगर साउंड क्वालिटी बढ़िया आ रही तो फिर क्या चाहिए जीवन में ब्रो। चलो नोट लिख दें, नोट लिख दो सर। जीएसटी इज नॉट एडेड टू कॉस्ट हाँ, जीएसटी का कुछ नहीं बोलेंगे तो यही अज्यूम करेंगे कि क्रेडिट अवेलेबल है, जीएसटी नॉट, बिकॉज दूसरा सेकेंड नोट हम ये डाल देंगे, कैश डिस्काउंट इज नॉट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है दोस्त, उसको कॉस्ट ऑफ मटेरियल से डिडक्ट नहीं करते। हाँ वैभव भाई का एक फीडबैक लेना है अपन को सर लास्ट। हाँ हाँ बता दो भाई वैभव भाई, कोई चिंता नहीं है, आई एम टोटली ओपन फॉर दैट। बस लैपटॉप में अपना जैसे नॉर्मल स्लीप टाइम 10 मिनट रहता है, तो हर 10 मिनट में लैपटॉप में माउस
कहीं वर्क करवाना पड़ता है वरना स्क्रीन ऑफ हो जाती है। तो वैसा हो रहा है क्या? मतलब आपकी क्लास चल रही है और अगर 10 मिनट तक आपने कुछ टच नहीं किया लैपटॉप में तो बंद हो जा रही है क्या क्लास? मतलब ऑटोमेटिकली स्लीप हो जा रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? आपका लाइन कंप्लीट नहीं था, मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आप यही बोल रहे हो। इसको भी मैं फोटो ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटा UAXD ये तो सबको पता ही है, कोई बताने वाली बात है क्या? विंडोज में चैट को जूम इन और जूम आउट अभी कर पा रहा है, ये वाला फीचर मस्त है। अच्छा ठीक है वैभव भाई, समझ गया मैं तुम्हारी बात। ये वाला भी मैं पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है। नहीं नहीं, भीमा शंकर, थैंक यू सो मच वैभव, थैंक यू सो मच भीमा शंकर, है ना। और मंजीत, अकेले को मेरा गाना पसंद आया लगता है, बाकी लोगों को तो गाना पसंद ही नहीं आया। ठीक है भाई, अब नहीं गाऊंगा यार, गजब बेइज्जती है, बताओ यार, गजब बेइज्जती है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ये भी बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। लेट्स कम टू क्वेश्चन 1। सारे बच्चे, क्वेश्चन 3 इज डन, नो डाउट अबाउट इट। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है कॉस्ट के बाद? कॉस्ट ऑफ मटेरियल बेटा, मधु जी कॉस्ट ऑफ मटेरियल लिखा है। थैंक यू प्रखर जी, थैंक यू जी। निकिता वेलकम वेलकम, ठीक है। चलो अब आ चुके हम लोग प्रश्न क्रमांक 1 में। सारे बच्चे अपने आप को वापस से अटेंटिव मोड में ले आए। ये जो कुछ एप्स डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं अभी हमारे कि बीच में ऐप के इशू को मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, ये सिर्फ टेम्परेरी है ना। लेकिन एक चीज जो परमानेंट रहनी वो है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर वो है और पेपर में लिख के आए हो और अच्छे नंबर आए हैं तो ऐप में चाहे कुछ दिक्कत आई थी या कुछ था वो सब सब इग्नोर हो जाता है ना। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उसको मत भूलना। डोंट फॉरगेट व्हाई यू स्टार्टेड। यस एवरीवन, ठीक है सर। तो पूरा फोकस सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 में एक बार फिर से। एसकेडी कंपनी नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है। परचेज मटेरियल पी फ्रॉम अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो हम निर्माता हैं, हमारा नाम है एसकेडी कंपनी लिमिटेड। हमने मिस्टर पी से नहीं, हमने एक सप्लायर से मटेरियल पी खरीदा। हम अनरजिस्टर्ड हैं लेकिन सामने वाला रजिस्टर्ड है। क्योंकि सामने वाला रजिस्टर्ड है तो वो अपने इनवॉइस में जीएसटी लगाएगा, पर क्योंकि हम अनरजिस्टर्ड हैं तो हमारे को क्रेडिट नहीं मिलेगा। समझते हो कॉमन सेंस? ठीक। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द वन लॉट ऑफ 1000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल परचेज। मैंने सप्लायर को बोला था कि भाई साहब आप ना हमको 1000 यूनिट भेज दीजिएगा, 1 लॉट भेजिएगा 1000 यूनिट। मतलब हमने 1000 यूनिट्स ऑर्डर करी थी। ओम तिवारी भाई ये पॉइंट हमने ले लिया, ठीक है। और सारा क्या बोल रही है? मेरा विंडोज में ऐप चलने पर चैट सेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, चैट सेक्शन लेफ्ट साइड शो हो रहा है, ये भी अपडेट करवा देना। इसको भी फोटो ले लेता हूँ भाई। ठीक है जी, चलो। ओके रिपोर्ट। लिस्टेड प्राइस ऑफ 1 लॉट। लिस्टेड प्राइस मतलब समझते हो ना, एमआरपी। अगर तुम जाओगे तो बोलेगा 50,000 रुपए का है, लेकिन 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 आप और हम घर वाला रिश्ता है, 10% डिस्काउंट आपके लिए कोई बात है क्या? अच्छा मेरे बाद कोई और आएगा उसको दोगे? उसको भी देंगे। अरे सबके साथ हमारा घर का रिश्ता है भाई। ये 10% डिस्काउंट हम देते हैं ना, सबको देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट है। क्योंकि सब लोग, ये पूरा विश्व जो है हमारा परिवार की तरह, वसुधैव कुटुंबकम, इसलिए सबको हम 10% का डिस्काउंट देते हैं। वाह वाह वाह, क्या कन्विंसिंग बात बोली है भाई, मजा ही आ गया। गजब डिस्काउंट मिला है भाई, है ना। चलो अब बारी है कैश डिस्काउंट की। सर कैश डिस्काउंट आपको मिलने वाला भाई साहब 10% का कैश डिस्काउंट, अमेजिंग। वो तभी मिलेगा अगर आप पेमेंट 30 डेज के अंदर कर दोगे तो। फ्रेट एंड इंश्योरेंस का पेमेंट आप करके आए 3400 रुपीज, ये कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। टोल टैक्स आप पे करके आओ, ये भी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। डीमरेज, डीमरेज तो आपकी गलती है भैया, डीमरेज तो आपकी गलती है।
क्योंकि डीमरेज आपकी गलती है तो ये कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, तो सीधे पीएनएल में जाएगा भाई। अब सुनो, कमीशन और ब्रोकरेज जो है ये तो जरूरी वाली चीजें हैं। अमाउंट डिपॉजिटेड फॉर रिटर्नेबल कंटेनर, तो मैंने कंटेनर के लिए 6,000 रुपए जमा किए और 4,000 रुपए का मुझे रिफंड मिल गया। जब इनवॉइस आया था तो इनवॉइस में 6,000 रुपए लिखे थे कंटेनर के, मैंने कंटेनर वापस भिजवा दिया और 4,000 रुपए रिफंड हो गए। आप ही बताइए मुझे कंटेनर की कितनी कॉस्ट मैं कंसीडर करूंगा मटेरियल कॉस्ट में? सर 6,000 माइनस 4,000, जो 2,000 का शॉर्टफॉल है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर दिए हैं अदर एक्सपेंसेस 2% ऑफ टोटल कॉस्ट। अरे यार, बोल रहा है कि ऊपर के खर्चे तो हैं लेकिन बाकी जो अन्य खर्चे हैं दैट इज टोटल कॉस्ट का 2%, तो पहले मुझे टोटल कॉस्ट भी पता होनी चाहिए, है ना। अब ध्रुवी ने बोल दिया है डीमरेज। अब आप बाकी सारे बच्चे जो हैं ध्रुवी को छोड़ के मुझे बताएं, क्या ये ऐसा नया वर्ड है जो मैंने क्लास में पहली बार उपयोग किया हो, जिसको मुझे फिर से एक्सप्लेन करना चाहिए? नहीं ना ध्रुवी बेटा, पिछले लेक्चर में मटेरियल जब हमने शुरू किया मैंने बहुत प्यारे से एग्जाम्पल से अच्छे से समझाया था डीमरेज का मतलब क्या है। तो थोड़ी सी उम्मीद रखता हूँ कि इतना तो आप माइंड में रख सकते हैं यार, है ना। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं थी। अगर मैं पोर्ट में अपना सामान आ चुका है तो मुझे ना वहां से अनलोड करवाना पड़ता है विद इन 2 डेज या विद इन 3 डेज। अगर विद इन 3 डेज में उसको नहीं उठाता ना तो पेनल्टी चार्ज हो जाती है, उसको डीमरेज बोला जाता है, जो कि आप या तो पिछले लेक्चर में पढ़े नहीं हो या तो बहुत जल्दी भूल गए हो। ठीक है, अगला पॉइंट, 20% ऑफ मटेरियल शॉर्टेज इज ड्यू टू नॉर्मल रीजंस। जो मटेरियल शॉर्टेज हुआ है ना उसका 20% नॉर्मल कारणों से था, ड्यू टू नॉर्मल रीजंस। ठीक है, मतलब नॉर्मल शॉर्टेज है 20%। तो 1,000 यूनिट्स बुलवाओगे तो बताओ कितनी यूनिट्स आएंगी? अगर 1,000 यूनिट्स आप ऑर्डर करोगे तो व्हाट डू यू थिंक? मुझे सर पहले से एक्सपेक्टेड है कि मैं 1,000 यूनिट का लॉट बुलवाता भी हूँ ना तो मेरे फैक्ट्री तक आते आते 20% तो शॉर्टेज हो जाती है, तो 800 यूनिट ही मुझे मिलेंगी। ठीक है, द पेमेंट टू द सप्लायर वॉज मेड विद इन द 20 डेज ऑफ द परचेज। जो सप्लायर को हम पेमेंट कर रहे हैं ना वो परचेजेस के 20 दिन के अंदर कर दिया हमने, मतलब कैश डिस्काउंट मिल गया तुमको। हाँ तो क्या करना भाई, कैश डिस्काउंट तो इग्नोर ही करना हमको। चलिए, कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल परचेज्ड बाय एसकेडी कंपनी लिमिटेड। यहां तक आप सभी ने मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ा है, साथ मिलकर हम लोग इसको चालू करते हैं लिखना। एक एक पॉइंट को समझते जाएंगे, लिखते जाएंगे और क्लियर करते जाएंगे, और एक बढ़िया सी चीज भी आप मेरे साथ इस क्वेश्चन में सीखने वाले हो। ठीक है, तो लेट मी कम टू क्वेश्चन नंबर 1। अपनी नोटबुक में बिल्कुल फेयर तरीके से, बिल्कुल सुंदर तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे मेरे साथ। ठीक है, तो यहां पर भी मैं हेडिंग क्या डालूंगा? हेडिंग डालूंगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये मैंने हेडिंग डाली। सबसे पहले सर मैं यहां लिख देता हूं परचेज वैल्यू। परचेज वैल्यू हमारी हो जाएगी सर 50,000 रुपीज का हमने एक लॉट खरीदा था, 50,000। ठीक है, सेकंड कॉलम में 50,000 डाल दी। इसमें मैं लेस करूंगा ट्रेड डिस्काउंट। सर बिल्कुल सही बात है, ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस होना ही चाहिए, सवाल ही नहीं उठता। तो दैट इज 10% ऑफ लिस्टेड प्राइस, मतलब 5,000। जब ये आपने माइनस किया तो आपके पास क्या आ चुका है? सर अब हमारे पास आ चुका है यहाँ पर नेट वैल्यू विच इज 45,000। अगला पॉइंट आता सर मेरे पास जीएसटी का। क्योंकि आप एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर हो तो आपकी तो जीएसटी की आगे जाके लाइबिलिटी नहीं आने वाली, तो कहां से सेट ऑफ करोगे? तो क्रेडिट लेने का तो सवाल ही नहीं है। अगर ये लाइन क्वेश्चन में नहीं भी लिखी होती ना, क्रेडिट नॉट अवेलेबल, सिर्फ इतना ही पढ़ के मैं समझ गया था कि मुझे जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। फिर से रिपीट करता हूं, अगर क्वेश्चन में यहां पर ये लाइन ना लिखी होती क्रेडिट नॉट अवेलेबल, ये नहीं भी लिखी होती तो भी ऊपर इंफॉर्मेशन दी थी जिससे तुम इंटरप्रिट कर सकते थे कि हाँ क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। चलो फिर भी दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो 12% जीएसटी तुम पे करोगे ये तुमको बाद में सेट ऑफ करने नहीं मिलने वाला, बाद में इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने वाला। इस वजह से ये जीएसटी का फिगर तुम्हारा कॉस्ट बन चुका है, ये जीएसटी का फिगर तुम्हारा कॉस्ट बन चुका है।
मैं यहाँ लिख देता हूँ जीएसटी। कितना है जीएसटी सर? जीएसटी है 6% मतलब 12%। तो 12% जीएसटी जो हमारा होगा 45,000 का 12% विच इज 5400, ये मैंने ऐड कर दिया। कैश डिस्काउंट को सर बताओ तुम क्या करना है? सर कैश डिस्काउंट को तो आप इग्नोर कर दो पूरी तरह। अब कुछ बच्चे पूछेंगे अभी आपने क्वेश्चन 3 करवाया था, वहां आपने जो है जीएसटी को इग्नोर करा था और अभी ऐड कर दिया। वहां क्रेडिट अवेलेबल था, मतलब मैं फ्यूचर में उसे सेट ऑफ कर सकता था, इसलिए वो मेरी कॉस्ट नहीं थी। यहां मैं फ्यूचर में उसको कहीं से भी सेट ऑफ नहीं कर पाऊंगा, इस वजह से वो मेरी कॉस्ट बन गई है। कीप इट लाइक दिस ओनली यार, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अगला, अब बात करता हूँ फ्रेट एंड इंश्योरेंस की। तो व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रेट एंड इंश्योरेंस, तो सर ऑब्वियसली ये चीज़ तो कंपलसरी है, आपको पे करके आनी ही पड़ेगी, उसके बिना तो आप गुड्स बुलवाओगे नहीं, भाड़ा तो देना पड़ेगा, इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा। 3400 रुपीज़ आपकी कंपलसरी नॉर्मल चीज़ें जुड़ना है। टोल टैक्स भी आप पे करके आओगे, टोल टैक्स भी हम पे करके आएंगे। टोल टैक्स है सर हमारा 1000 रुपीज़। आप मुझे बताइए डीमरेज का क्या करें? सर डीमरेज तो कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी एक लापरवाही का नतीजा है, तो आप उसको एबनॉर्मल मान के पीएनएल में डालोगे। कमीशन एंड ब्रोकरेज 2000 रुपये, कमीशन एंड ब्रोकरेज 2000 रुपीज़, और अमाउंट डिपॉजिटेड टू कंटेनर। अब मैं यहाँ लिखता हूँ कॉस्ट ऑफ कंटेनर। मंजीत बेटा मैंने तुम्हारा डाउट देख लिया, एक बार मुझे कंप्लीट करवाना तो यहाँ तक, फिर मैं उसका आंसर देता हूँ, ठीक है? तो 6000 रुपये मैंने पे किए थे, लेकिन उसमें से 4000 रुपये का रिफंड मिल गया। ये भी अपन ने समझा हुआ है पहले लेक्चर में कि अगर पार्शियली रिफंडेबल है तुम्हारी कंटेनर की कॉस्ट, तो जितना पैसा तुम्हारा लग गया ना वो तुम्हारी कॉस्ट होगी 2000। इसके अलावा सर अदर कॉस्ट है मेरे पास, अदर एक्सपेंसेस, और अदर एक्सपेंसेस मुझे नहीं पता क्योंकि अदर एक्सपेंसेस में ये दिया हुआ है कि इट इज 2% ऑफ टोटल कॉस्ट। जब मैं इन सारे खर्चों को जोड़ दूंगा तो आ जाएगा मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अभी हम इसको निकालेंगे, चिंता मत करो, पर अभी तक जितने आइटम मैंने बताए हैं उसके बारे में जिसको डाउट है पूछ लो। अभी तक मैंने जितना लिखा है वहां तक कोई डाउट है तो? परचेज वैल्यू तो लेनी है, ट्रेड डिस्काउंट तो सबको मिलता है, माइनस होगा। जीएसटी इसलिए कंसीडर किया है बिकॉज क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल, वो लिखेंगे अपन, नीचे नोट भी लिख देंगे, कोई दिक्कत। फ्रेट एंड इंश्योरेंस नॉर्मल है, डीमरेज जो है वो गलती है इसलिए उसको पे ऐड नहीं करते। टोल टैक्स लेंगे, कमीशन ब्रोकरेज लेंगे, कंटेनर का सिर्फ शॉर्टफॉल वाला पार्ट लिया है, और अदर एक्सपेंसेस निकालना बाकी है, वो मैं सिखाऊंगा तुमको कैसे। वैभव बोल रहे हैं सर इस जीएसटी को हम मटेरियल की कॉस्ट में ही डाल देंगे ना, ये मटेरियल की कॉस्ट का ही स्टेटमेंट बन रहा है, ठीक है वैभव। मंजीत बोल रहे सर अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड होता तो कैसे करते? मंजीत बेटा अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड होता ना तो वो जीएसटी लगा के ही नहीं देता हमको। छोटे व्यापारी जो होते हैं ना वो जीएसटी नहीं लगाते। तो मुझे बताओ अगर सप्लायर ही अनरजिस्टर्ड होता, मैं नहीं, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड होता तो इनवॉइस में जीएसटी आता ही नहीं। जब वो इनवॉइस में आता ही नहीं तो ऐड और लेस करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ऐड करोगे या इग्नोर करोगे इसका सवाल उठता ही नहीं। क्लियर है मंजीत ये बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सारे बच्चे। आपका जो अदर एक्सपेंसेस है वो आपके टोटल कॉस्ट का 2% है। अदर एक्सपेंसेस को छोड़ के जितने भी खर्चे हैं वो आपको पता है, लेकिन अदर एक्सपेंस तो तभी पता चलेगा जब टोटल कॉस्ट पता चलेगा, और टोटल कॉस्ट तभी पता चलेगा जब अदर एक्सपेंस पता चलेगा। मैं तो फंस गया रे भाई, मैं तो फंस गया, कैसे निकालूं? अदर एक्सपेंस मेरे को पता नहीं है, वो तब पता चलेगा जब टोटल कॉस्ट पता चलेगी। टोटल कॉस्ट तब पता चलेगी जब अदर एक्सपेंस पता चलेगा। अरे दोनों एक दूसरे के लिए रुके हुए हैं भाई, मैं कैसे निकालूं सही आंसर? मैं तो फंस गया ना भाई, गंदा वाला। तो एक काम करो। क्या काम करे सर? एक काम करो, मैं बताता हूं क्या। अगर तुम्हारी टोटल कॉस्ट का 2% है अदर एक्सपेंसेस, मतलब अगर टोटल कॉस्ट को 100 मानोगे तो अदर एक्सपेंसेस 2 होगा, और बाकी के सारे खर्चे तुम्हारी टोटल कॉस्ट के 98% होंगे। कितने बच्चे इस बात को समझ पा रहे हो? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। अगर मेरी टोटल कॉस्ट 100 के बराबर है और उसमें से जो 2 है वो अदर एक्सपेंसेस है, तो अदर एक्सपेंसेस के अलावा जो बाकी कॉस्ट हैं वो मेरे टोटल कॉस्ट की 98% है।
कितने बच्चे समझ पा रहे हैं इस बात को? फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर मेरी टोटल कॉस्ट 100 है और अदर एक्सपेंसेस उसमें से 2 है, तो रिमेनिंग अदर एक्सपेंसेस को छोड़ के जो बाकी खर्चे हैं वो 98% के बराबर है। अब मुझे सारे बच्चे बताइए, व्हाट इज द कॉस्ट एक्सक्लूडिंग अदर एक्सपेंसेस? नीचे लिखता हूं मैं इस चीज को ताकि और अच्छे से समझ पाओगे आप। ये हम अलग से लिख रहे हैं ना नीचे, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ अदर एक्सपेंसेस। कैलकुलेशन ऑफ अदर एक्सपेंसेस other expenses is 2% of total cost, which means total cost excluding other expenses is 98% of total cost। इस लाइन को समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि अन्य खर्चे आपके टोटल कॉस्ट के 2% हैं, तो टोटल कॉस्ट में से अदर एक्सपेंस को एक्सक्लूड करके जो पार्ट आ रहा है ना, वो तुम्हारी टोटल कॉस्ट का 98% है। अब तुम मुझे बताओ, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग अदर एक्सपेंस? सर वो अपन लोग निकाल देते हैं कैलकुलेटर से ऐड करके, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये लो, 45,000, 5,400, 3,400, 1,000, 2,000 और 2,000। सर 58,800 आ रहा है मेरा। तो बताइए फिर अदर एक्सपेंसेस कितना होगा? तो 58,800 रुपीज इज द 98% ऑफ टोटल कॉस्ट। तो व्हाट शुड बी द 2% ऑफ टोटल कॉस्ट? समझे यूनिटरी मेथड। अगर 58,800 मेरे टोटल कॉस्ट का 98% है, तो बताइए मेरे टोटल कॉस्ट का 2% क्या होगा? 1,200 रुपए। ये वर्किंग नोट से मैं यहाँ पर 1,200 रुपए लेके आ गया, और यहाँ पर मैंने रेफरेंस के लिए डाल भी दिया वर्किंग नोट नंबर 1 कि मैं इस चीज को वर्किंग नोट नंबर 1 में निकाल चुका हूँ। अब बताइए टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी? 58,800 में 1,200 जोड़ दो, 60,000 हो गई। एवरीवन, स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट देखिए सारे बच्चे, क्या आपको समझ में आ रहा है कैसे किया मैंने? मेन तो वर्किंग नोट देख लीजिए, वहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो टोटल कॉस्ट अगर 100 है तो अदर एक्सपेंसेस 2% है, तो अदर एक्सपेंस के अलावा जो आइटम है वो टोटल कॉस्ट के 98% है। तो मैंने उसकी वैल्यू निकाल दी 58,800। अब 58,800 इज 90% ऑफ टोटल कॉस्ट, सो टोटल कॉस्ट का 2% हो जाएगा 1,200, या टोटल कॉस्ट हो जाएगा 60,000। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट रेडी है, लेकिन अभी आंसर नहीं निकला है। जल्दी चलते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। आपको निकालना है व्हाट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द मटेरियल। तो अगर मुझे मटेरियल की यूनिट कॉस्ट निकालनी है, पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा सर? मैं इफेक्टिव क्वांटिटी लूंगा। याद है कल हमने 75 निकाला था, वैसे ही हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे। तो अगला पॉइंट आता है मेरा, वर्किंग नोट के नीचे लिखना, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल अब हम लोग निकालने वाले हैं। तो ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय इफेक्टिव क्वांटिटी। इफेक्टिव क्वांटिटी कैसे निकालते हैं बताता हूं। तो 60,000 है टोटल कॉस्ट, 1,000 यूनिट आपने ऑर्डर करी थी, लेकिन उसमें से 1,000 का 20% तो तुम्हें नॉर्मल लॉस ऑलरेडी पता है ना। तो नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी को हटा देते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो तुम्हारी पर यूनिट कॉस्ट है ना वो बढ़ जाती है। वैसे तुम्हारी पर यूनिट कॉस्ट 60 रुपीज आनी चाहिए थी, बट जो 200 यूनिट तुमको रिसीव ही नहीं होने वाली है, उन 200 यूनिट का 60 रुपीज, 12,000 रुपए तो तुम्हारा बाकियों में बढ़ जाएगा। तो बाकियों की कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाएगी, 60 रुपीज की जगह 72 रुपीज हो जाएगी। तो 60,000 डिवाइडेड बाय
75 हो जाएगी, मतलब 800। ये हमने कल भी किया था 75 रुपीज पर। तो अब आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखें, जब भी क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस, नॉर्मल शॉर्टेज दिया हो और यूनिट कॉस्ट पूछा हो, तो हमेशा टोटल कॉस्ट को हम डिवाइड कर देते हैं जितनी यूनिट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको मिलेगी। हमने भले 1000 यूनिट का ऑर्डर दिया, लेकिन अगर आपको पहले से ही पता था कि 20% का लॉस तो होता ही है हर बार, तो एक्सपेक्ट तो आप 800 यूनिट ही कर रहे हो ना। तो मतलब कहीं ना कहीं माइंडसेट आपका ऑलरेडी बना हुआ है कि आप जो चीज खरीद रहे हो वो 75 रुपीज की पड़ेगी आपको। क्लियर है एवरीवन? चलो गुड, मैच कर लेते हैं। अगर मैच कर जाए आंसर तो संतोष ओपी, संतोष प्राप्त हुआ, संतोष प्राप्त हुआ, 75 रुपीज मैच कर गया। सारे बच्चों से कंफर्मेशन चाहिए कि सर ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से 100% क्लियर है, तो 100 वाला साइन डाल सकते हो आप। इमोजी अगर आपका चलता हो 100 वाला तो वो डाल सकते हो भाई। देखता हूँ ऐप में जाता है कि नहीं जाता। ऐप में तो चला गया भाई, प्रणव पोपट ने 100 डाल दिया है। अब यूट्यूब में तो जाता ही है भाई, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हाँ यूट्यूब में भी चला गया सर, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है भाई, ऐप में इमोजी चल रहे हैं ना, मतलब चलो सुकून की बात है। देखो क्या है ना भाई, हम आईटी इंजीनियर तो है नहीं, तो आप लोगों से ही सीखेंगे और हम लोग ऐसे करके बढ़िया बना लेंगे इसको, और कोई दिक्कत थोड़ी है। विंडोज में नहीं है, विंडोज में ना तुम एक ट्रिक होती है, विंडोज और ई बटन दबाते हो ना, अरे ई नहीं भाई, विंडोज और एल के बाजू वाला राइट साइड का जो बटन है ना उसको दबाते हो तो इमोजी आ जाती है। देखो खुल गया इमोजी राइट साइड में। एल के राइट में जो बटन होती है ना कीबोर्ड में, विंडोज के साथ उसको दबाओ, विंडोज हाइफन, ये देखो तुम्हारा आ जाता है। ये आ गया, इमोजी आ गया, दिख रहा है तुम्हें? इसका फॉन्ट साइज बड़ा करूंगा तो अभी देखो अच्छे से दिखने लगेगा तुम्हें। ये देखो इमोजी दिख रहा है, दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे। चल गुड। हाँ भीमा शंकर ने तो शॉर्टकट ही बता दिया, उससे शायद सीधे ही आ जाता होगा। क्यों? सब एक से टेक एक्सपर्ट बैठे हैं भाई हमारे साथ। तो चलिए सर, नाउ वी आर रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 2। सभी लोग एकदम फोकस के साथ पूरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन 2 करने वाले हैं उसमें भी कुछ नई चीजें हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स? चलो पढ़ते हैं साथ में। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। हियर वी गो। An invoice in respect of a consignment of chemicals A and B provides the following information. कंसाइनमेंट मतलब समझते हो, मेरे को पैकेज आया है, जब तुम अमेजोन से ऑर्डर करते हो तो एक साथ तुमने 3-4 चीज भेजी और मान लो पूरा कार्टून आया, वो कंसाइनमेंट कहला गया। एक ऑर्डर तुम्हारा रिसीव हुआ है, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। केमिकल ए 1000 kg, केमिकल बी 8000 kg, मतलब तुम्हारे उस डब्बे में 2 केमिकल आए हैं, ए और बी दोनों आए हैं। ए है 10 टन 10,000 kg, केमिकल बी है 8000 kg। तो भाई डब्बे में तो नहीं आया होगा, ट्रक में आया होगा ऑब्वियसली, 10,000 kg लिखा है मतलब ट्रक में आया होगा। केमिकल ए 10 रुपीज का है और केमिकल बी 13 रुपीज का है, तो ये आपको कॉस्ट ऑफ परचेज दे दी, परचेज वैल्यू दे दी, ठीक है सर। अगला, बेसिक कस्टम ड्यूटी आपको दी है 10%, बेसिक कस्टम ड्यूटी इज 10% ऑफ द वैल्यू, तो जो भी उसकी परचेज वैल्यू उसका 10%। अच्छा, मतलब ये सामान आप इंपोर्ट करके लाए हो, भाई कस्टम ड्यूटी दिया है मतलब इंपोर्ट ही होगा। उसने ब्रैकेट में लिख दिया क्रेडिट नॉट अलाउड, अगर वो नहीं भी लिखता तो कॉमन सेंस वाली बात है भाई कि क्रेडिट इसका मिलता भी नहीं है दोस्त, इसका क्रेडिट थोड़ी ना मिलता है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना दोस्त, कि आपका जो कस्टम ड्यूटी है उसका क्रेडिट तो कभी मिलता ही नहीं है, तो लोड लेने की कोई बात ही नहीं भाई, क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है नहीं मिलेगा।